तो क्या हाल है भाई सभी लोगों के। सबसे पहले आप लोगों को श्री राम फाउंडेशन और मेरी तरफ से बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। तो भाई ये तो होगी चलो धनतेरस की बातें, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक ऐसे अंडररेटेड इंसिडेंट के बारे में जो किसी की फैमिली के अंडर ही हुआ है और फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही किया गया है। देखो वैसे तो यार फैमिली, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, फैमिली होती है तो हर इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है। फैमिली के होने से उसको एक पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन वहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक फैमिली ऐसी भी है जिसने अपनी खुद की घर की लड़की को जला के मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यस, मैं आप लोगों को आज इसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और 22-year-old गर्ल ने मनीषा, जिसका निकनेम मिनी था, ये नोएडा में रहती थी, सदरपुर में, सेक्टर 45 में, अपनी फैमिली के साथ। जब ये क्लास 6 में थी तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण उससे पहले एक वो होता है कि अगर फादर एक डॉक्यूमेंट दे जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की वारिस मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, तो उस प्रॉपर्टी का असली वारिस वही इंसान बन जाता है जिसके नाम पे उन्होंने वो करवाया होगा, डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर। तो मिनी जो थी वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मतलब शी इज़ एवरीथिंग टू हिज फादर, और उसके फादर से बढ़ के उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। बट जब वो बड़ी हुई और उसके भाई की शादी हुई तो भाई जो मनीषा थी यानी मिनी, ये नोएडा सेक्टर 57 में मोरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करती थी एज एन एम्प्लॉय। एज वेल एज मनीषा ने अपनी जो स्टडीज थी वो अपने ही बेसिस पर कंप्लीट करी थी, अपने ही दम पे। उसकी फैमिली से उसको बचपन से ही कोई सपोर्ट नहीं रहा था आफ्टर हिज फादर। वो अपनी फैमिली से कभी भी कुछ शेयर नहीं करती थी जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली पहले से ही उसके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर करती थी, उसको मारती थी, दिन दिन रात रात उसको भूखा रखती थी। बट वो कभी भी ये अपनी फैमिली से कुछ नहीं कर रही कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ डैट वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बताती थी जो उसके साथ उसके कॉलेज में और उसके ऑफिस में उसके साथ रहते थे। तो भाई अब आते हैं हम यहाँ से जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है कि एक टाइम के ब्रदर को, मनीष को और उसकी वाइफ शिखा को ऐसा रियलाइज होता है कि क्या कहते हैं, हमें ये जितनी भी प्रॉपर्टी है 4 करोड़ रुपीज में सेल आउट कर देनी चाहिए ताकि वो लोग अपनी लाइफ और ज्यादा लग्जरी वे में जी सके। बट मनीषा यानी मिनी के सिग्नेचर के बिना ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ डेट डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और मिनी की जो भाभी थी यानी शिखा, उसका एक अफेयर चल रहा था जिसके बारे में मिनी को पता लग गया था। बट इससे पहले मिनी अपने भाई को बताती, ये वाली बात शिखा को पता लग गई थी कि मिनी नोज अबाउट हर अफेयर। तो उसने जाके ही पहले घर पे जाके, मतलब उसके बताने से पहले अपने पति को, अपनी सास को ये सब बता दिया कि उस सेम लड़के के साथ में मिनी का अफेयर चल रहा है और मिनी बहुत कुछ गलत चीजें कर रही है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है सारी मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू मिली है। इसमें उसकी मदर के बारे में भी लिखा हुआ है कि उसकी मदर भी उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करती थी। बट ये चीज कोई भी पक्का नहीं है कि उसकी मदर उसे टॉर्चर करती थी या नहीं करती थी, तो उसकी मदर के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। इस सब के बाद में उसकी फैमिली ने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, उसको एक रूम में बंद रखना शुरू कर दिया। बस जॉब जाएगी, उसके बाद वापस घर आएगी, उसको रात में खाना भी नहीं देते थे ज्यादा खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा खाना देते थे। और उसके ऊपर टॉर्चर पहले से तो करते ही करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने टॉर्चर लेवल और ज्यादा बढ़ा दिया। इस सब के बारे में उसने कभी भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी। बट अगेन उसने अपने ऑफिस कलीग्स को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। डेट इज अ वेरी गुड थिंग कि उसने किसी से तो शेयर करा, क्योंकि अगर नहीं करा होता तो ऐसे सुअर की औलादों का पता कैसे चलता। तो भाई अपडेट आती है 1 नवंबर, जिस दिन मिनी का मर्डर करा गया। 1 नवंबर को मिनी जो थी ऑफिस से चली गई 8 बजे के करीब और अपने घर पहुंच गई 8:45। उसने रैपिडो बुक करी थी तो रैपिडो से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। उसने अपना मोबाइल यूज करा और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करी। शी कॉल्ड वन ऑफ हर फ्रेंड बाय 10:35, लेकिन उस टाइम उसकी दोस्त ने कॉल पिकअप नहीं करा। पता नहीं उसके बीच क्या हुआ, ऑब्वियसली लड़ाई ही हुई होगी। बट आफ्टर डैट जब उसकी फ्रेंड ने उसको कॉल बैक करा तब से मिनी का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। अगले मॉर्निंग जब मिनी ऑफिस नहीं आई तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे पता है कि मेरे दोस्त के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं और अचानक से वो गायब हो गया, कल रात के बाद से उसको कोई अता पता नहीं है, तो आई विल इन्फॉर्म पुलिस। और क्या कहते हैं, मैं उसके घर पे जाके भी पूछताछ करूंगा कि भाई कहाँ है मेरा दोस्त, तुमने कहाँ रखा है मेरे दोस्त को। ऑब्वियसली बात है। सेम उसके दोस्तों ने कहा, उसकी फैमिली ने कहा कि वो तो सुबह 8 बजे घर से निकल चुकी है। इतनी देर होने के बाद भी उसकी फैमिली ने कोई भी FIR रजिस्टर नहीं करी। फिर कुछ टाइम बाद यानी 3 दिन बाद 1 नवंबर को पुलिस को एक बॉडी मिली थी जो जली हुई थी, बागपत में एक जगह है नोएडा के पास। तो ये सारे क्लूज मिलने के बाद में जब पुलिस को पता लगा कि ये जो बॉडी है
ये मिनी की है, तो उसकी भाभी को और उसके ब्रदर को तुरंत अरेस्ट कर लिया। पता लगा कि मिनी का मोबाइल मिनी ने नहीं बल्कि मिनी के भाभी ने स्विच ऑफ करा था, और ये मर्डर जो था भैया ने नहीं करा था, उसके भैया इन्वॉल्व था लेकिन भाई ने मर्डर नहीं करा था। मर्डर करा था जिसके साथ भाभी का अफेयर चलता था, मतलब ऑल तीनों ने ट्राइपॉड बना के उसका मर्डर करा। ऑल्सो उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी, ऑलमोस्ट सारी, ताकि उसको सूटकेस में पैक करके वो लोग फेंक सकें और जला सकें। तो भाई ये थी मिनी यानी मनीषा की कहानी। तो भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस हम उसके लिए जस्टिस कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो जहाँ भी हो अच्छे से रहे, सुखी रहे, भगवान उसको अगले जन्म में ज़्यादा अच्छी लाइफ प्रोवाइड करें। ऐसे घर वाले ऐसे सुअर की औलादें किसी को भी ना दें। बट क्या किया जा सकता है, ये इंडिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये वाली जो स्टोरी है, ये प्रॉपर एक रील में थी, मेरे एक नोन ने ये स्टोरी पे लगाई थी, तो मैंने वहाँ से देखी थी। तो इस वाली रील का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी स्टोरी पे लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि निनी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उसके जैसी और ऐसी कोई और निनी हमारे सामने ना आए कभी भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। तो दिस इज फॉर टुडेज ब्लॉग। मैंने सोचा था धनतेरस का ब्लॉग है, थोड़ा मजा करेंगे, ये करेंगे, बट जिस दिन मुझे पता लगा मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, ये टॉपिक तो कवर करना बनता है। नॉट बिकॉज ऑफ द व्यूज कि मुझे को व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक लड़की को जस्टिस मिल जाए जो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, उसके लिए तो खैर क्या ही जस्टिस है, क्या ही इनजस्टिस है, बट एक और निनी कहीं से ना खड़ी हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। तो दैट इज फॉर टुडेज ब्लॉग। Maybe you like it. It's a very informative vlog. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब लोगों को इस बारे में अवेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से एक और कल की नई वीडियो में। थैंक्स, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।